लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 CBSE इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, विच नेम इज़ नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ देखेंगे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेशन 22-23 में अभी एग्जाम देने हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं और मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट हुए हैं। बाकी अगर मैं इससे प्रीवियस चैप्टर की बात करूँ तो प्रीवियस चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड साथ ही साथ चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस नहीं देखा है सेशन 22-23 का, तो वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके, सो दैट यू कैन गेट ऑल द वीडियोज़ एट द प्रॉपर टाइम। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो ये रहे आपके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे नहीं, मतलब उनके आंसर्स को खाली देखेंगे नहीं, साथ ही साथ हम उनको अंडरस्टैंड भी करेंगे, समझ कर उनको चलेंगे। फर्स्टली हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला किस तरीके से साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो देखो, नेल्सन मंडेला एक साउथ अफ्रीकन हैं, मतलब थे। ही हैड टू रिमेन बिहाइंड द बैर्स फॉर 30 ईयर्स, और उनको लगभग 30 साल तक जो है जेल में रहना पड़ा। ही फॉर्ड अ लाइफ लॉन्ग फाइट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और अपनी ज़िंदगी का काफ़ी लंबा समय उन्होंने इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की फ़ाइट में लगा दिया। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? रंग भेद की नीति होता है ना, काले गोरे का रंग भेद करना। तो अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा उन्होंने इस लड़ाई में लगा दिया। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। जो पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के अंदर। हिज पार्टी वॉन 252 सीट्स आउट ऑफ द 400 सीट्स, और जो नेल्सन मंडेला की पार्टी थी उन्होंने 400 सीट्स में से 252 सीट्स जो है उन्होंने जीत लिए। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट देयर, और इस तरीके से नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, जो कि आप लोग देख सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द इनॉग्रेशन सेरेमनी देयर। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या पता है इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में जो वहाँ पर हुई। द इनॉग्रेशन सेरेमनी वॉज हेल्ड इन द एम्पी थिएटर ऑफ द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया ऑन 10 मई 1994। ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो हुई थी एम्पी थिएटर के अंदर, जो कि यूनियन बिल्डिंग में था, कहाँ पर? प्रिटोरिया में। और 10 मई 1994 को ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी। डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड इन इट, और जो सम्मानित व्यक्ति थे, लगभग 140 देशों के प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति जो है उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में पहुँचे थे। जुबिलियंट सीन्स कुड बी सीन देयर इन प्रिटोरिया, और इस तरीके से बहुत सारे जुबिलियंट सीन प्रिटोरिया में देखे जा सकते थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन्स ऑफ बोथ द रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय, और उस दिन लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन्स जो थे उन्होंने जो अलग अलग रेसेस से बिलोंग करते थे, ठीक है, चाहे कोई काला हो, गोरा हो, कैसे भी हो, तो उन सभी ने साथ में मिलकर गाया, मतलब डांस किया, झूमे, वो गाना गाया उन्होंने। तो इस तरीके से उन्होंने सभी ने साथ में मिलकर किया सेलिब्रेट। चलिए आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यस मैम आई अंडरस्टूड द क्वेश्चन आंसर्स। एंड हाँ बच्चों, जैसे कि मैं आपको ऑलवेज बोलती हूँ कि किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको तभी ईजिली अच्छे से समझ में आ पाते हैं व्हेन यू नो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। तो अगर अभी तक आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड हाँ, इफ़ यू नीड PDF ऑफ दिस वीडियो, सो फॉर PDF यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये PDF ईजिली मिल जाएगी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द साउथ अफ्रीकन पर्सनैलिटीज हु टुक स्वेयर इन सेरेमनी ऑन दैट डे। आपको साउथ अफ्रीकन की कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताना है जिन्होंने उस सेरेमनी में शपथ ग्रहण किया उस दिन, तो बताना है आपको। इट वॉज द ब्राइट एंड ग्लोरियस डे फॉर द साउथ अफ्रीकन्स, तो ये जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट था, ग्लोरियस था साउथ अफ्रीका के लिए। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट टू बी सॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट।
अगर हम बात करें, जो पोडियम पर पहले खड़े हुए थे वो थे मिस्टर डी क्लर्क, जिन्होंने सबसे पहले शपथ ग्रहण की थी कि उन्हें एज ए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। देन थाबो बेकी सोर एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद जो थाबो बेकी थे उन्होंने भी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर वहाँ पर स्वेर किया। इन हिज टर्न ऑफ प्रेसिडेंट नेल्सन प्लेस टू अबे एंड सस्टेन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब नेल्सन मंडेला का नंबर आया तो उन्होंने प्ली किया, अबे किया और जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने के लिए सस्टेन किया। ही प्रॉमिस टू वर्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ हिज पीपल। और उन्होंने अपने लोगों के लिए अच्छा काम करने के लिए भी प्रॉमिस किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डज मंडेला एड्रेस द फ्रीडम एज न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो मंडेला ने फ्रीडम को न्यू बॉर्न लिबर्टी क्यों कहा? मतलब न्यू बॉर्न लिबर्टी का मतलब क्या होता है? जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी होता है, नया नया नवजात, है ना, तो ऐसे ही न्यू बॉर्न लिबर्टी मतलब नई नई आज़ादी। तो मंडेला ने फ्रीडम को, उस आज़ादी को नई नई आज़ादी क्यों कहा था, नई नवजात आज़ादी क्यों बुलाया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मंडेला एड्रेस दिस फ्रीडम एज न्यू बॉर्न लिबर्टी। मंडेला ने उस आज़ादी को न्यू बॉर्न लिबर्टी बोला। इट इज़ बिकॉज द पीपल हैड टू फेस अ टेरिबल डिजास्टर ऑफ रेशियल हेट्रेड। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लोगों ने उससे पहले बहुत ही ज़्यादा टेरिबल डिज़ास्टर फेस किया था, रेशियल हेट्रेड फेस की थी। रेशियल हेट्रेड का मतलब कि रंग भेद के आधार पर लोग नफरत करते थे एक दूसरे को या फिर नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्तियों को। दिस डिज़ास्टर लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इस तरीके से जो ये डिज़ास्टर था वो बहुत लंबे टाइम तक चला। इट टुक मैनी लाइफ्स। इससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई। नाउ दे आर फ्री फ्रॉम ऑल सच थिंग्स। लेकिन आज ये सभी लोग इन सभी तरीके की चीज़ों से आज़ाद थे। सो ही कॉल्स दिस फ्रीडम एज न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो इसलिए मंडेला ने उस आज़ादी को न्यू बॉर्न लिबर्टी कहा। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका, व्हाट प्ली डज मंडेला ओ फॉर हिज पीपल। तो नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों के लिए क्या प्ली किया, क्या निश्चय लिया, क्या फैसला किया? नेल्सन मंडेला इज़ अ मैन ऑफ डीप फीलिंग। नेल्सन मंडेला जो थे वो एक ऐसे इंसान थे जो बहुत ज़्यादा डीपली फील करते थे। थ्रू हिज कंस्टेंट एंड लेबोरियस एफर्ट साउथ अफ्रीका सॉ द डाउन ऑफ फ्रीडम। और नेल्सन मंडेला के लगातार इतने संघर्ष के बाद ही साउथ अफ्रीका के लोगों ने आज़ादी का दिन देखा था। During the swearing in ceremony, he told that they had got political freedom. और जब नेल्सन मंडेला ने उस सेरेमनी में शपथ ग्रहण की तो उन्होंने बताया कि आज उनको पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई है। सो ही प्ली टू लिबरेट ऑल फ्रॉम पॉवर्टी। तो इसलिए उन्होंने जो है ये निश्चय किया कि वो सभी को पॉवर्टी से यानी आज़ाद, मतलब जो गरीबी है उससे आज़ादी दिलाएंगे, डेप्रिविएशन से आज़ादी दिलाएंगे, सफरिंग्स यानी लोगों ने जितना झेला है उन सभी दुखों से आज़ादी दिलाएंगे, और जेंडर एंड अदर जो जितने भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उन सभी से उनको बचाएंगे। ये सारा जो है नेल्सन मंडेला ने निश्चय किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मिलिट्री जनरल्स कंडक्ट ऑन दैट डे। उस दिन मिलिट्री जनरल्स ने किस तरीके से कंडक्ट किया? On the day of ceremony, the generals of military expressed their loyalty to the newborn democracy. उस दिन उस सेरेमनी के अंदर क्या हुआ, जितने जनरल्स थे मिलिट्री के उन्होंने एक्सप्रेस किया अपनी लॉयल्टी को उस न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी के बारे में। Among them were the officers of police and defense force. उन लोगों के बीच ऑफिसर्स भी थे, पुलिस के ऑफिसर्स भी थे और डिफेंस फोर्स भी थी। They saluted the president and plead that their loyalty. उन ऑफिसर्स ने प्रेसिडेंट यानी नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया और उनकी लॉयल्टी को भी प्ली किया। Thus after the freedom everyone was in tune with the time. और इस तरीके से इस आज़ादी के बाद हर कोई जो है टाइम के साथ ट्यून में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What happened in the first decade of the 20th century? तो जो फर्स्ट डिकेड थी 20th सेंचुरी की उसमें क्या हुआ? तो ये भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। इसका आंसर देख लेते हैं। During the first decade of the 20th century, the bitter Anglo-Boer war was going on. जब फर्स्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का तो उस दौरान बिटर एंग्लो बोर वॉर
हो रही थी। साउथ अफ्रीका पैचअप ऑल देयर डिफरेंसेस, और साउथ अफ्रीका ने अपने जितने भी डिफरेंसेस थे उन सभी से पैचअप कर लिया था। दे केम टू एन एमिबल कंक्लूजन बट इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन ओवर द ब्लैक्स ऑफ देयर ओन लैंड। तो इस तरीके से उन्होंने एमिबल कंक्लूजन किया, बट उन्होंने इरेक्ट कर दिया एक ऐसे सिस्टम को जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक लोगों के ऊपर, जो उन्हीं के लोग थे, मतलब उनके अपने वो लोग थे जितने भी ब्लैक थे। चलिए, इट वॉज अगेन अ सिस्टम ऑफ क्रिएटिंग हेट्रेड, और ये एक ऐसा सिस्टम था जिससे एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत कर रहा था। इट वॉज मोस्ट इनह्यूमन इन नेचर, और ये अपने आप में बहुत ही अमानवीय था। तो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है व्हाट हैपन इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। तो देखो, दोनों क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर पूछा है कि क्या हुआ था इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, इसमें फर्स्ट डिकेड के बारे में पूछा है, और इसमें पूछा है बच्चों लास्ट डिकेड के बारे में। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो ये आपको ध्यान से इनको तैयार करना है। तो इसका आंसर है ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव्ड अ न्यूबॉर्न फ्रीडम। जब लास्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, तो जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उन्होंने एक नई आज़ादी पाई थी। नेल्सन मंडेला, क्योंकि देखो ये नेल्सन मंडेला का दौर आ गया था। नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। उस दौरान नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ही वॉज अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और रंग भेद की नीति के वो बिल्कुल खिलाफ थे। सो ही ओवरटर्न दैट सिस्टम, तो इस तरीके से उन्होंने इस सिस्टम को ओवरटर्न कर दिया। ही रिप्लेस्ड इट बाय रिकॉग्नाइजिंग द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल, और उन्होंने इस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया हर इंसान के राइट्स को लेके और हर इंसान की फ्रीडम को लेके। नाउ लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आई होप आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, एंड वेरी गुड। अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं तो इनको आप ज़रूर प्रिपेयर करना। अगर आप 10th क्लास में हो और आपको बोर्ड एग्जाम्स फेस करने हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। बिलीव मी, यहाँ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। तो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो है आपका व्हाट हार्म हैज़ बीन कोज्ड बाय द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब वही होता है रंग भेद की नीति। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखो, ये जो रंग भेद की नीति थी, इससे क्या हार्म हुआ, क्या नुकसान पहुंचा। The policy of apartheid had caused a dead loss to the natives of South Africa। ये जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, ये साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए एक डेड लॉस की तरह थी। इट स्प्रीड द पॉइजन ऑफ हेट्रेड अमंग द पीपल, और इससे लोगों के बीच में एक जहर, मतलब जो होता है ना नफरत का जहर, वो फैल गया था। इट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिक बॉन्ड, और इससे एक बहुत ही गहरा और बहुत लंबे समय तक चलने वाला जख्म मिला था लोगों को। द नेटिव्स हैड टू वर्क टुगेदर फॉर ईयर्स टू गेट रिड ऑफ दिस बॉन्ड, और जो लोग थे उनको लंबे समय तक एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े रहना था, काम करना था, ताकि वो इस पेन से और इस जख्म से बाहर आ पाते। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ लेट्स सी द लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन तो अभी नहीं है, शायद एक क्वेश्चन और है आपका, ये रहा। तो व्हेन डिड मंडेला बिगिन टू हंगर फॉर फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला की जो भूख थी आज़ादी को लेके, वो कब शुरू हुई। मंडेला व्यूड हिज चाइल्डहुड फ्रीडम एज एन इल्यूजन। मंडेला ने जो अपने बचपन की आज़ादी थी ना उनकी, कि भाई मुझे घूमने की आज़ादी है, अपना कहीं भी खाने की, कहीं भी जाने की, तो उनको लगा कि ये मेरी चाइल्डहुड फ्रीडम एक इल्यूजन की तरह है, मतलब एक भ्रम की तरह है। ही अबेड हिज पेरेंट्स एंड द कस्टम्स ऑफ द ट्राइब। वो अपने पेरेंट्स को अबे करते थे, मतलब उनका कहना मानते थे, जो ट्राइब के कस्टम थे उनको फॉलो करते थे। व्हेन ही बिकेम यूथ ही रियलाइज दैट दिस फ्रीडम हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनको पता चला कि उनकी जो रियल फ्रीडम है वो उनसे छीनी जा रही थी, एंड दैट वाज द अपार्थाइड के रंग भेद जो चल रहा था वहाँ पर। दिस वाज द piercing a fact that he created him a desire to hunger for freedom। और इस तरीके से उनके अंदर एक बहुत ही डिज़ायर जाग गई, इच्छा जाग गई, और उनके अंदर आज़ादी की भूख आ गई। He even realized that freedom of others were also curtailed। और उनको ऐसा लगा कि मेरी ही नहीं, खाली दूसरे लोगों की आज़ादी भी छीनी जा रही है।
चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जिनकी वर्ड लिमिट होगी 80 to 100 वर्ड्स। तो आई होप आप इनको भी ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। वी विल प्रिपेयर हियर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस विद आंसर। सो आई होप आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है वो 3 तरीके से आपका पूछा जा सकता है और तीनों ही टाइप यहाँ पर आपके दे दिए गए हैं। घुमा फिरा कर कैसे भी पूछ लें, आपको यही आंसर प्रिपेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो आपको बताना है जो साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया था वो किस तरीके से इंस्टॉल हुआ, कैसे आया, है ना। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस इन साउथ अफ्रीका, कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी साउथ अफ्रीका में वो किस प्रकार हुई। या फिर ये क्वेश्चन बच्चों आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, द इनॉग्रेशन विल बी कॉल्ड अ हिस्टोरिक ओकेजन इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, एक्सप्लेन। कि जो इनॉग्रेशन हुआ था तो उसको साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में बहुत ही हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक मोमेंट माना जाता है, तो इसको एक्सप्लेन करिए। तीनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर यही सेम रहने वाला है। आंसर है आपका इट वॉज मे 10th 1994 के 10 मई की बात है। ऑन दिस डे द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका वॉज इंस्टॉल्ड, कि उस दिन जो साउथ अफ्रीका है उसमें पहला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंस्टॉल हुआ था। दीज वर द सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स फॉर द साउथ अफ्रीकन्स एज इट वॉज एन एंड ऑफ मोर देन 3 centuries ऑफ द वाइट रूल। और ये जो मूवमेंट था, ये जो लम्हा था, ये बहुत ही शानदार मूवमेंट था साउथ अफ्रीकन्स के लिए, क्योंकि ये लगभग 3 सेंचुरी से, जो 300 सालों से वाइट रूल, सफ़ेद लोगों का, गोरे लोगों का शासन चलता आ रहा था, तो ये उसका एंड हो गया था। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वन 250 सीट्स आउट ऑफ द 400 सीट्स। मिस्टर नेल्सन मंडेला जो थे उनकी नेशनल कांग्रेस ने 400 सीट में से 250 सीट्स को जीत लिया था। अकॉर्डिंगली मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और इस तरीके से मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टू प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर्स इन प्रिटोरिया। ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी वो यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में हुई थी जो कि प्रिटोरिया में है। लीडर्स, डिग्निटरीज एंड पॉलिटिकल्स फ्रॉम मोर दैन 140 कंट्रीज केम टू ग्रेस द ओकेजन। और जो लीडर्स थे, बड़े बड़े सम्मानित व्यक्ति है ना, और जो पॉलिटिशियंस थे, लगभग 140 देशों से भी ज़्यादा देशों के बड़े बड़े लोग वहाँ पर इस ओकेजन पर इकट्ठा हुए थे। मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वर्न एज इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। जो मिस्टर डी क्लर्क थे उन्होंने पहले शपथ ग्रहण की सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे। देन थाबो बेकी एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद मंडेला प्ली टू अबे द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मंडेला जी ने शपथ ग्रहण की। देन देयर पास्ट अ सीट ऑफ इम्फाला जेट्स इन द स्काई emitting out smoke of 5 colors। उसके बाद जो सेट ऑफ इम्पाला जेट्स थे वो स्काई में जो है इस तरीके से गए और उन्होंने वहाँ से स्मोक की 5 कलर्स की। 2 नेशनल एंथम्स वर संग ऑन दिस ग्रेट ओकेजन, और इस तरीके से 2 नेशनल एंथम्स गाई गई उस महान दिन पर। तो ये हमने पहला क्वेश्चन देख लिया है। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है, राइट डाउन द मेन इम्पैक्ट्स अबाउट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएट अ न्यू एरा फॉर साउथ अफ्रीका। मतलब ये जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी, रंग भेद की जो नीति थी, उसके क्या मेन इफेक्ट्स पड़े साउथ अफ्रीका में, ये आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। Apartheid is a political system that isolates the people in the accordance with their races। Apartheid एक ऐसी political system है जो लोगों को उनके रंग के आधार पर दूसरों से अलग करता है, isolate करता है। It causes racial disharmony and differences। और इस apartheid की वजह से क्या होता है, racial disharmony होती है और लोग difference feel करते हैं। In South Africa it spreads social and color differences। South Africa में भी इसकी वजह से social और color difference लोगों के बीच में आया। द वाइट्स ओप्रेस्ड द ब्लैक्स। और जो वाइट लोग थे उन्होंने, यहाँ पर देखो ओप्रेस्ड का मतलब होता है शोषण किया, कि जो वाइट लोग थे उन्होंने काले लोगों का शोषण किया। दे वर हेटेड एंड मैन हैंडल्ड। ठीक है, तो ब्लैक लोगों को इस तरीके से नफरत की जाती थी और उनको मैन हैंडल्ड किया जाता था। दिस पॉलिसी क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड अमंग द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका एंड नेल्सन मंडेला। और ये जो पॉलिसी थी इसकी वजह से एक बहुत ही गहरा जख्म लोगों को मिल रहा था, जो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग था, साउथ अफ्रीका को लोगों के लिए भी और नेल्सन मंडेला के लिए भी।
दिस ऑपरेशन कंटिन्यूड फॉर डिकेड्स टुगेदर, और ये जो ऑपरेशन यानी शोषण था वो कई दशकों तक इसी तरीके से चलता रहा। बट द पॉलिसी हैड अ सूदिंग इफेक्ट ऑन द अदर साइड, लेकिन ये जो पॉलिसी है इसने एक सूदिंग इफेक्ट भी किया दूसरी तरफ। इट प्रोड्यूस्ड मैन ऑफ हाई स्टीम, विजडम, नॉलेज एंड कैरेक्टर। तो इस रंग भेद की नीति की वजह से बहुत ही हाई स्टीम के और विजडम के, नॉलेजेबल और हाई कैरेक्टर के लोग भी प्रोड्यूस हुए। अमंग दैम वर द ओलिवर टैम्बोस। अब देखो यहाँ पर ऐसे महान लोगों के नाम दिए जा रहे हैं जिन्होंने फ्रीडम के लिए फाइट किया, जैसे कि ओलिवर टैम्बो, द वॉल्टर सिसिलस, द शीफ अलोथिलस एंड द यूसुफ जडूज, द ब्रैम फिशर्स एंड द रॉबर्ट सोविकीस। चलिए अभी हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, जो कि अगेन आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। विच ट्विन ऑब्लिगेशंस हैव बीन मेंशन्ड इन दिस लेसन, एक्सप्लेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है। एंड हाँ, लेट मी टेल यू बच्चों कि अगर ये क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि टेल अबाउट द वन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, दायित्व, यानी जो आपकी जिम्मेदारियां होती हैं। तो दो जिम्मेदारियां यानी कौन सी ट्विन एब्लिगेशंस हैं, कौन सी दो जिम्मेदारियां होती हैं जो इस लेसन के अंदर मेंशन की गई हैं। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं, विच टू ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला डज एवरी मैन हैव इन लाइफ, कि वो कौन सी दो ऑब्लिगेशन हैं नेल्सन मंडेला के हिसाब से जो हर किसी इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। हाउ कुड अ मैन नॉट फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में कोई भी इंसान इन दोनों ऑब्लिगेशन को किस तरीके से फिल जो है नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। तो चलिए अभी हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। इन द मिडस्ट ऑफ दिस लेसन वंस कम अक्रॉस द ऑब्लिगेशन टू द फैमिली एंड द ऑब्लिगेशन टू द कंट्री। इस लेसन के मिड में हम देखते हैं कि हर इंसान की लाइफ में टू टाइप्स के ऑब्लिगेशन होते हैं, दो तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं, पहली उसकी फैमिली के लिए और दूसरी उसकी कंट्री के लिए। इन द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन अ मैन हैज़ टू डू फॉर हिज फैमिली। अगर पहली ऑब्लिगेशन की बात करें तो हर इंसान को अपनी फैमिली के लिए करना होता है कुछ ना कुछ, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ और पेरेंट्स के लिए। ही इज सपोज टू वर्क फॉर देयर वेल बीइंग, और हर इंसान से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी फैमिली, पेरेंट्स और अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करे। इन दिस सेकंड टाइप ऑफ ऑब्लिगेशंस अ मैन हैज़ टू फुलफिल इट फॉर हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। लेकिन अगर दूसरी टाइप की ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी की बात करें तो वो जिम्मेदारी हर इंसान की होती है अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपनी कंट्री के लिए। वी कैन फुलफिल दैम अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटीज़ एंड एबिलिटीज़। हम ये जो जिम्मेदारियां होती हैं वो अपनी कैपेसिटीज़ और अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से फुलफिल करते हैं। बट इन साउथ अफ्रीका इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर ब्लैक मैन टू फुलफिल दैम। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये एक ब्लैक मैन के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा करना। When नेल्सन ट्राई टू फुलफिल दैम फॉर हिज फैमिली ही वॉज कट ऑफ फ्रॉम हिज फैमिली। जब नेल्सन मंडेला ने कोशिश की कि अपनी फैमिली के लिए फुलफिल करें तो वो अपनी फैमिली से ही अलग हो गए। ही वॉज फोर्स टू लिव अ डेसोलेट लाइफ फुल ऑफ ट्रबल्स एंड टॉर्चर्स, और उनको एक आइसोलेट ज़िंदगी बितानी पड़ी, और वो ज़िंदगी उनकी बहुत ट्रबल से और बहुत टॉर्चर से भरी हुई थी। When नेल्सन tried टू सर्व हिज पीपल ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ऑब्लिगेशंस, और जब नेल्सन ने अपने लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश की तो उनको प्रिवेंट कर दिया गया अपनी इन ऑब्लिगेशन से। सो आई होप आपको ये पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने जस्ट आपको दिखाए ही नहीं हैं, बाकी सारे एक्सप्लेन करके समझाए हैं। अगर आपको समझ में आए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड प्रीवियस चैप्टर्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के लिए और सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट ज़रूर करें। अगर आपके पास है अदर सब्जेक्ट्स तो हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है PSC फॉर CBSE, जहाँ पर आप अपने अदर सब्जेक्ट्स ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी न्यू सेशन। इस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बाकी इंग्लिश के लिए और साथ ही साथ स्पीकिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे इस लेट चैनल को, दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।